and shalom everyone. So today video topic is the time of end. The time of end सीरीज का ये पार्ट 1 है. सो हम पार्ट 1 में ये सीखेंगे कि अंत का समय कैसे आएगा. सो हम बाइबल से देखेंगे द बुक ऑफ 2 पीटर चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स 10. परंतु प्रभु का दिन जोर के समान आ जाएगा. उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी पर उस समय के काम जल जाएंगे. जबकि वह ये सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके शब्द और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाए और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाए. पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आज देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी. सो बाइबल हमें क्या बताती है एंड के टाइम के बारे में. सो हम कैसे हम अंत के समय में एंटर करेंगे आज इस समय, और मतलब कि परमेश्वर कैसे आएंगे और विश्वासी लोगों के लिए वो कैसा दिन होगा और जो संसारिक लोग हैं उनके लिए वो कैसा दिन होगा. सो हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं और ये सिर्फ पार्ट 1 है. इसके आगे के पार्ट्स आपको और मिलेंगे. सो हम पार्ट 1 में सिर्फ ये जानेंगे कि वो उन समय मतलब किस किस तरीके से क्या क्या होगा. इसके सिर्फ पॉइंट्स को हम देखेंगे इस वीडियो में. सो सबसे पहले हमें बाइबल क्या बता रही है पतरस की किताब में कि परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा. फर्स्ट थिंग ये है कि जब परमेश्वर आएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा वो कैसे आएंगे, चोर के समान. यानी कि जब हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि जब हम सब सो जाते हैं नाइट में तो क्या हो रहा होता है, चोर आएगा या नहीं आएगा किसी को नहीं पता होता. तो वैसे ही सेम परमेश्वर का दिन होगा आने का. जो जितने मसीह भाई बहन हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जितने यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उन सबको किसी को ये नहीं पता होगा कि यीशु मसीह कब आ जाएंगे. यहाँ तक कि किसी पास्टर को भी नहीं पता होगा कि यीशु मसीह कब आ जाएंगे, क्योंकि बाइबल हमें खुद कह रही है परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा. और एक और बात ये है कि ये बात ना खुद यीशु मसीह भी नहीं जानती. यीशु मसीह क्या कहते हैं बाइबल में, क्या लिखा है कि मेरा आने का समय क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, वरन ये सिर्फ पिता को पता है. तो मतलब कि ये बात खुद यीशु मसीह को भी नहीं बताती. तो वैसे ही जब परमेश्वर का दिन आएगा तो वो चोर के समान आएगा. अब क्या होता है, जब यीशु मसीह जब चोर के समान आएंगे तो जितने विश्वासी भाई बहन हैं, जितने भी मसीह को फॉलो करते हैं, जितने भी क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, उन सभी के लिए तो एक बहुत गुड न्यूज है कि वो पृथ्वी पर का उनका डेरा सनी का हट जाएगा और वो स्वर्ग में जाके परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे. बट उस राज्य के लिए पर उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है. अभी इस वक्त उन्हें क्या करना पड़ रहा है, उन्हें अपने सारे गलत काम छोड़ने पड़ रहे हैं. हमें जब हम यीशु मसीह के साथ हेवन में जाने के लिए बात को बोलते हैं ना, तो ये एक बात बहुत बड़ी बात है कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे. तो ये बात बोलना आसान है, बट ये एक बात बहुत बड़ी बात है कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे. अब हमें पृथ्वी ऐसे नहीं मिली. पृथ्वी पर भी आने के लिए हमारी मदर ने 9 महीने हमें गर्भ में रखा, तब जाके हम इस पृथ्वी पर आए हैं. तो क्या हम स्वर्ग में ऐसे ही चले जाएंगे? तो क्या हम कोई प्रिपरेशन नहीं करेंगे स्वर्ग में जाने के लिए? नहीं. हमें स्वर्ग में जाना है तो हमें क्या देखना है, तो हमें अपनी लाइफ को कैसे बिल्ड करना है कि हम स्वर्ग के राज्य में जा पाए और परमेश्वर के साथ राज्य कर पाए. सो हमें मतलब कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे जीवन से सबसे पहली चीज सारे गलत काम हटने चाहिए और हमें किसी के विरुद्ध जेलसी नहीं रखनी है और हमारे जीवन को पवित्र शुद्ध बनाना है. क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर किसी चीज से प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर इस चीज से प्रसन्न है कि हम अपने जीवन को पवित्र रखते हैं. जब हम अपने जीवन को पवित्र रखेंगे तो परमेश्वर उस चीज से प्रसन्न है. तो यीशु मसीह कैसे आएंगे? फर्स्ट थिंग हमारी ये है कि परमेश्वर चोर के समान आएंगे. और सेकंड चीज ये है उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा. सेकंड चीज ये है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो उस दिन इतनी भयंकर, इतना लार्जेस्ट साउंड होगा कि आकाश टल जाएगा उस आवाज से. तो सेकंड चीज ये हो गई. एंड थर्ड चीज ये है और तत्व बहुत ही होकर पिघल जाएंगे. मतलब कि फर्स्ट थिंग यीशु मसीह चोर के समान आएंगे और सेकंड चीज ये है कि आकाश उस बड़े शब्द से हट जाएगा और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे. थर्ड चीज ये है कि पृथ्वी पर आज जितने भी गलत काम है, पृथ्वी पर जितनी भी तरीके की टेक्नोलॉजी, जैसे भी चीजें हैं पृथ्वी के ऊपर आज अराइव कर रही है, वो सारी चीजें हट जाएंगी. तो थर्ड चीज हो गई हमारी. फर्स्ट चीज ये है कि परमेश्वर का दिन चोर के समान आएगा और सेकंड चीज ये है कि उस साउंड से आकाश जाता रहेगा और पृथ्वी पर के सारे काम जल जाएंगे. ये है हमारी थर्ड चीज. जबकि ये सब वस्तु इसी रीति से पिघलने वाली है. तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए.
हमें पता है, विश्वासी जो लोग हैं उन्हें पता है कि ये सारी चीजें इसी रीति से होने वाली है, क्योंकि वो लोग बाइबल पढ़ते हैं। तो हमें इस बात को पता है, हमें ये बात कि ये ऐसे होंगी। तो हमें पवित्र चाल चलन में कैसे मनुष्य होना चाहिए, मतलब कि हमारा जो जीवन है वो कैसे होना चाहिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क भी, जबकि ये सब वस्तु इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, मतलब कि हमें अपने आप को आज कैसे बिल्ड करना है, हमारे जीवन को हमें पवित्रता में कैसे लेकर आना है और हमें भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। मतलब कि पौलुस यहाँ पर, ये पौलुस का एक क्वेश्चन ही है यहाँ पर ये, कि हम किस तरीके से अपने जीवन को पवित्र करें और कैसे हम भक्ति करें। बाइबल में लिखा है ना कि क्या बोलते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। तो वैसे ही, और जो हमारा जीवन है वो पूरी तरीके से पवित्र होना चाहिए। यहाँ पर 4 चीजें हमारी हो चुकी हैं। फर्स्ट, कि यीशु मसीह चोर के समय आएंगे, और सेकंड चीज कि उस साउंड से आकाश जाता रहेगा, और थर्ड चीज पृथ्वी के सारे काम नाश हो जाएंगे, और फोर्थ चीज ये है कि हमें पवित्र चाल चलन, हमारी भक्ति और हमारे पवित्र चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो हमें इन चारों चीज बातों को याद रखना है। और फिफ्थ, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। फिफ्थ चीज ये है कि परमेश्वर की बाट हमें कैसे जोड़नी चाहिए और यीशु मसीह के जल्द आने का कैसे प्रतिदिन करना चाहिए। मतलब कि फिफ्थ चीज हमारे यहाँ पर यह आ रही है कि यीशु मसीह किस तरीके से जल्दी आए इस पृथ्वी के ऊपर। तो उसमें हम विश्वासी लोगों को सहयोग देना है, वो इस तरीके से कि यीशु मसीह का नाम आज जहां तक नहीं पहुंचाना है, हमें उस पूरे नाम को, यीशु मसीह के पूरे नाम को फैलाना है। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, हर एक जन जो आपको मिले, बस यीशु मसीह का सुसमाचार देना है, क्योंकि यीशु मसीह का काम है उनको निकालना, बट हमें यीशु मसीह के बारे में बताना है। तो फिफ्थ चीज हमारी यहाँ पर ये है, और परमेश्वर की जल्दी आने की बाट किस तरीके से जोड़नी चाहिए। सिक्स्थ चीज हमारी ये है, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाए और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। मतलब कि अब हमारे यहाँ पर सेवंथ चीज ये आई है कि आकाश जो है वो गल जाएगा जब अंत का समय आएगा। तो मतलब कि ऐसे बहुत भयंकर चीजें होंगी, हमें नहीं पता। हम जो विश्वासी लोग हैं शायद हम ये जानते भी नहीं किस तरीके की चीजें होंगी। एक बार को जो संसारिक लोग हैं ना, उनको ये बात नहीं पता है, बट जो विश्वासी लोग हैं उन्हें ये बात, कम से कम वो बाइबल पढ़ते हैं, उन्हें ये पता है कि ऐसे ऐसे यीशु मसीह का अंत का दिन होगा। संसार के लोगों का क्या होगा, उन्हें तो इस बात के बारे में खबर तक नहीं है कि यीशु मसीह आएंगे और क्या क्या होगा और इस पूरी पृथ्वी पर मतलब कि क्या क्या सारी चीजें होंगी। तो वैसे ही हमें किस तरीके से आज हमें अपने आप को और हमारे पूरे जीवन को कैसे पवित्रता में हमें बिल्ड करना है, जिस तरीके की यीशु मसीह जब आए तो वो हमें, जब हम जाएं यीशु मसीह के साथ, तो हमारा जो जीवन है वो पवित्रता का होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह आएंगे तो हमारा जब जीवन यीशु मसीह पवित्रता का देखेंगे तो वो तभी हमें लेकर जाएंगे। और हमारे यहाँ पर 8th चीज ये आ गई है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आज देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। यहाँ पर हमारी 8th चीज ये है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम ये सोचकर विश्वास करते हैं कि हमारे इस जीवन का कुछ नहीं, बट जब हम परमेश्वर के साथ जाएंगे, जब हम यीशु मसीह के साथ ऊपर आकाश पर होंगे, तो हम उस चीज को, अभी हम यीशु मसीह पर इसीलिए विश्वास कर रहे हैं और कि हमारा जो जीवन है, हम इस जीवन की चिंता नहीं कर रहे, बट जो आने वाला जो जीवन है, जो नेक्स्ट जो आने वाला है हमारे साथ, हम उस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती। तो संसार के जो लोग हैं उन्हें इस बात का मालूम नहीं है, बट वो हमारे ऊपर हंसते हैं कि ऐसे मतलब क्या हो सकता है, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें ये लगता है कि यही स्वर्ग है यही नर्क है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें ये बात पता है कि किस तरीके से चीजें बिल्डअप होती हैं, किस तरीके से क्या क्या काम होते हैं। तो वैसे ही हमें उस चीज को देखना है। और ये एंड के टाइम के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। इसके आगे की सीरीज हम कंप्लीट करेंगे डे बाय डे। सो ये पार्ट 1 था और इसमें हमने काफी ऐसी मेन बातें कवर की हैं, और जब सीरीज आएगी तो ये सारी बातें खुलेंगी। मतलब कि जब हम सीरीज को रिलीज करेंगे तो सीरीज में सारी चीजें, अंत का समय किस तरीके से आएगा, वो सारी चीजें नजदीकी से बताई जाएंगी। ये सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट इसीलिए बनाया है ऐसा, क्योंकि ये सिर्फ मेन पॉइंट है। ये सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही बता रहे हैं। जब सीरीज रिलीज होगी तो सीरीज में हम सारी बातें खोलेंगे और किस तरीके से यीशु मसीह का आने का दिन निकट है उस चीज को बताएंगे, और हमें अपने जीवन को पवित्रता में कैसे बिल्ड करना है, हमें ये हम बताएंगे उसमें। और जो पवित्रता का जो जीवन है वो यीशु मसीह को
पसंद आता है और हमें अपने जीवन को पवित्र, शुद्ध और खरा बनाना है। बाइबल में जो पौलुस है वो भी कहते हैं रोमन्स की किताब में कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और शुद्ध भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, शालोम। टू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, शालोम।